हेलो एवरीवन। तो आज का हम लोग स्टैंडर्ड 10 का पॉलिनोमियल का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बोर्ड में आया है हम लोग को डिस्कस करने जा रहे हैं। लगभग 10 साल या 8 साल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिनोमियल से क्या क्या आया है वो हमारा इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जीरोस फॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स हुज ग्राफ इज गिवन बिलो। ये उसका ग्राफ है। तो आपको पता है कि हम लोग भी पढ़े हैं कि ये जो ग्राफ जितने बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उसका उतना ही जीरो निकलेगा। मान लो ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये वाई डैश हुआ। अगर ये अगर 2 बार यहाँ पे टच कर रहा है तो वो जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 2 है। तो उसका डिग्री कितना होगा? 2 डिग्री, मतलब वो उसको जीरोस भी बोलते हैं। जीरो भी कितना होगा? 2 होगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये 3 पॉइंट में, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट में टच कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। तो चलिए हम लोग नंबर 2 को चलते हैं। क्या हुआ ना, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3r। तो इसका जीरो क्या है वो हम लोग निकालेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड में करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा। हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके ही करेंगे, मतलब सारे ऑप्शन को पुट करके देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा? तो हमारा पी एक्स कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3। थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं और हम लोग पहला ऑप्शन को उसको डालेंगे, m को डाल के p ऑफ x दिया है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम एम स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3m। तो ये हमारा p ऑफ x हो गया। हम ये पहले ऑप्शन का m डाल के देखेंगे, तो अगर जीरो हो गया तो ये इसका जीरो माना जाएगा। p ऑफ m कितना होगा ना, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m। तो आप यहाँ देख सकते हैं m स्क्वायर कैंसिल होगा, इसका आंसर माइनस 6m है। तो m इसका जीरोस नहीं हो सकता। अगर जीरोस नहीं हो सकता, देखिए आप ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों में स्टार्टिंग में m दिया है, इसका मतलब ऑप्शन ए एंड सी हमारा नहीं होगा। अब हम लोग माइनस m के साथ ट्रायल करेंगे। तो p ऑफ माइनस m कितना होता है? एक्स स्क्वायर मतलब माइनस m का स्क्वायर माइनस, मैं इरेज कर देता हूँ, माइनस आपका 3 इंटू माइनस m माइनस m स्क्वायर माइनस 3m था। तो देखते हैं माइनस m स्क्वायर का वैल्यू m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3m हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस m स्क्वायर और माइनस 3m। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 3m माइनस 3m हो रहा है, मतलब m इसका माइनस m इसका एक जीरो होगा। मतलब देखिए कौन से ऑप्शन में माइनस m है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में है। इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करते हैं। तो सबसे पहले बी में रिटर्न ट्रायल करते हैं, m प्लस 3 को लेते हैं। तो जो यहाँ पर माइनस m लिए हैं वो p ऑफ m प्लस 3 लेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे भी हमारा x होगा वहाँ पे हम लोग m प्लस 3 डालेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसको p ऑफ x निकालना हमको पड़ेगा। तो p ऑफ x कितना था हमारा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m स्क्वायर माइनस 3m। तो अभी डालेंगे p ऑफ m प्लस 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एम प्लस 3 माइनस m स्क्वायर माइनस 3m। ठीक है, चलो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6m प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर का 9 माइनस 3 इंटू एम 3m माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस m स्क्वायर माइनस 3m। देखते हैं कितना होता है, कैंसिल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद देखिए माइनस 3m कितना, अच्छा 9 माइनस m भी कैंसिल होता है। ये बच्चा 6m और ये माइनस 3m माइनस 6m विच इज इक्वल टू 0। मतलब इसका m इसका जीरोस में काउंट होगा एंड m प्लस 3 भी इसका जीरो में भी काउंट होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है।
तो चलिए अभी हम लोग ये जो दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए ये दोनों ही CBSE 2020 का क्वेश्चन है, ये भी CBSE 2020 का क्वेश्चन है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके अगले एग्जाम में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस आर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली इज। तो हमको क्या दिया है ना, इसका प्रोडक्ट आपका कितना है, सबसे पहले प्रोडक्ट था प्रोडक्ट 5 मतलब एंड सम दिया है 8। प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा कितना है 5 एंड सम मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 8। कभी कभी क्या हो जाता है हम लोग ये अल्फा बीटा 5 एंड अल्फा प्लस बीटा 8 की वजह से अगर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे, कुछ बच्चे अल्फा इज इक्वल टू 5 बीटा इज इक्वल टू 8 लेके भी सॉल्व करते हैं। आप बिल्कुल वैसे मत करना, थोड़ा सा देखना वो क्या दिया है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है या फिर प्रोडक्ट एंड सम या फिर कभी कभी देगा सम एंड प्रोडक्ट। तो उसी हिसाब से पहले प्रोडक्ट है तो जो नंबर पहले आएगा, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा गया है, जो नंबर पहला आएगा वो प्रोडक्ट होगा और जो बाद में आएगा यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से वो सम होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो आपको इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला वो याद रखना पड़ेगा। क्या होता है ना, इस केस में P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस जनरलाइज फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं CBSE टर्म 1 का स्टैंडर्ड पेपर में 2021 का स्टैंडर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट देखा है कि इस तरह का क्वेश्चन हर साल रिपीटेडली आता है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आपका अल्फा प्लस बीटा कितना है ना 8। सो ये हो जाएगा 8x प्लस अल्फा बीटा कितना है 5। तो दिस इज द आंसर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और ये थोड़ा आप याद रख के ही एग्जाम हॉल को जाइए। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हम लोग इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन है आपका इफ वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। इसका जीरो वो बोल रहा है कि 1 मतलब 1 इसका एक सॉल्यूशन है वो बोल रहा है। देन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है वो हमको निकालना है। ये जो क्वेश्चन आपका CBSE 2013 का क्वेश्चन है और उसके बाद भी कुछ सालों में इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिला है। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। इफ 1 इज द जीरो मतलब हमारा यहाँ पर P ऑफ x कितना है ना a एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। हम यहाँ पर 1 इज द जीरो मतलब P ऑफ 1 अगर डाल देंगे आंसर जीरो निकलेगा। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 डाल के देखते हैं। दैट इम्प्लाइज a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में 1 स्क्वायर इंटू a कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा माइनस 3 इंटू, देखिए 1 इंटू 3 हो गया मतलब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 होगा। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3 और ये बच्चा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका a माइनस 3 है कितना होगा, a माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2a एंड प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज माइनस 2a इज इक्वल टू 2 वो साइड जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस कैंसल, a इज इक्वल टू 2/2 दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1। तो एक करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 1। तो हमको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके रफ में उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल P ऑफ x, ये पॉलिनोमियल दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू। तो ये कैसा है, इसमें हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये बहुत ही इजी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 बाई अल्फा क्योंकि हमको पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो इसके लिए हमको घबराना नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग 1 बाई अल्फा
प्लस 1 बाई बीटा कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। जस्ट हम अगर इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। तो हमारा a हो गया 4, b हो गया माइनस 3 एंड c हो गया माइनस 7। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, काम बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब माइनस बी हमारा b हमारा माइनस 3 मतलब माइनस 3 बाई ए हमारा 4 है तो ये कटके हो जाएगा 3 बाई 4 एंड c बाई ए c माइनस 7 है तो माइनस 7 बाई 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकला हमारा 3 बाई 4 डिवाइडेड बाई को मैं इससे भी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई एंड अल्फा बीटा निकला माइनस 7 बाई 4 तो ये हो जाएगा 3 बाई 4 इंटू माइनस 4 बाई 7 4 कैंसल ये होगा -1 विच इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 7 तो माइनस 3 बाई 7 मतलब आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ना ऑप्शन डी होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया है ऑलरेडी दिया है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2b एंड a प्लस b इज इक्वल टू 4 दिया है। देन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वो पूछ रहा है। a एंड b का वैल्यू कितना होगा ये हमको पूछ रहा है। तो अच्छा x माइनस 1 इज ए फैक्टर तो ऑब्वियसली x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। दैट इंप्लाइज x हो जाएगा 1। हमारा x का वैल्यू कितना होगा 1। यहाँ पर p ऑफ x दिया है x क्यूब प्लस a x स्क्वायर प्लस 2b x क्यूब प्लस a x स्क्वायर प्लस 2b दिया है। तो क्या हो जाएगा p ऑफ 1 इज ए फैक्टर ऑब्वियसली ये 0 होगा। अगर 0 होगा 1 क्यूब प्लस a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 0। जहाँ पर भी x है हम लोग वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका 1 का। तो 1 क्यूब हो जाएगा 1 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अगर 1 वो साइड चला गया तो a प्लस 2b हो जाएगा -1 a प्लस 2b हो जाएगा -1। और हमारा दूसरा की इक्वेशन a प्लस b इज इक्वल टू 4 दिया। हम इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी मेथड में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ले लेते हैं a प्लस 2b हो जाएगा दिया है -1। ये हमारा अगर इक्वेशन 1 हुआ ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ और a प्लस b दिया है 4। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो a कैंसिल हो जाएगा 2b माइनस b हो जाएगा b -1 -4 हो जाएगा -5। तो b का वैल्यू कितना हुआ -5। इस b को वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी डाल देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। इक्वेशन 2 है हमारा a प्लस b इज इक्वल टू 4 b केस में -5 डालेंगे तो हमारा a प्लस -5 इज इक्वल टू 4 दैट इम्प्लाइज a -5 इज इक्वल टू 4। तो a हो जाएगा 4 प्लस 5 दैट इम्प्लाइज a हो जाएगा 9। तो हमारा a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू -5। हमारा ऑप्शन नंबर b है। a इज इक्वल टू 9 b इज इक्वल टू -5। देखिए अगर हम लोग a ना निकाले तो भी चल जाएगा क्योंकि देखिए अगर b -5 हुआ तो हम सिर्फ देख सकते हैं कि कहीं पर भी b -5 नहीं है इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा करना सेफ्टी रहता है क्योंकि कभी कभी अगर हमारा कहीं पे कैलकुलेशन में गलत हो गया हम जान नहीं पाए और एक आंसर निकला और वो ऑप्शन में हम उसी को टिक मार देंगे तो शायद वो गलत भी हो सकता है। इसलिए आप हमेशा पूरी तरह से सॉल्यूशन कीजिए। दोनों आंसर मैच किया तो आप ऑप्शन बी को टिक मार के आ जाइए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आपका ये जो क्वेश्चन सीबीएसई टर्म 1 स्टैंडर्ड पेपर में 2021 को आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह का क्वेश्चन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ k इज k इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। तो क्या दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा दिया है, यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया है और पूछ रहा है कि आपको k का वैल्यू निकालना है। ये हमारा CBSE 2021 में आया था, उस पर टर्म 1 टर्म 2 था, तो टर्म 1 का ये क्वेश्चन है, तो आपका CBSE 2021 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा पहला है p ऑफ x, आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। p ऑफ x कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। देखिए इसका बहुत ही इजी वे में ये हो जाएगा। हमारे पास हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a है हमारा 1, b हमारा माइनस k प्लस 6 एंड c हमारा ये टर्म कम्प्लीटली c हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। हमको पता है फॉर्मूला माइनस b बाई ए, तो माइनस ये होगा b, तो माइनस k प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका कर्ली ब्रैकेट बाय a हमारा 1 है, तो हो जाएगा k प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k प्लस 6 बाई 1 हो जाएगा k प्लस 6। हमको अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अभी हम लोग क्या निकाल देंगे ना, अल्फा बीटा निकाल देंगे। तो अगर हम लोग अल्फा बीटा निकाल देंगे तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो हमारा ये जो पूरा टर्म c है, तो 2 इंटू 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए, हमारा एक्स स्क्वायर के पास कोफिशिएंट a मतलब 1, तो कितना हो जाएगा इन 4k माइनस 2, इतना हो जाएगा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा मिल गया। हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, फिर अल्फा बीटा निकाल देंगे। अभी हमको क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा, तो हम लोग अगर उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है ना, k प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4k प्लस 4k माइनस 2। हम अगर यहाँ पे कॉमन ना ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कैंसिलेशन हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2 इंटू 2k माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2k माइनस 1, तो 2 यहाँ से इजीली कैंसिल हो सकता है और हम k के टर्म को लेफ्ट साइड ले आएंगे। दैट इम्प्लाइज k, 2k इधर आ जाएगा तो माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1, 6 उधर जाएगा तो माइनस 6, दैट इम्प्लाइज माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7, दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 7। तो k का वैल्यू कितना निकल जाएगा ना, k का वैल्यू निकल जाएगा k इज इक्वल टू 7। तो ये जो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये क्वेश्चन आपका CBSE 2023 में आया था। आप इससे जो क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन से आप एक तरह का आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस है। तो और मोस्टली चाहे पॉलिनोमियल से किस तरह का, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप इसको चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑलरेडी दिया है अल्फा बीटा जीरोस, तो पॉलिनोमियल क्या है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, सिंपली अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, हमारा पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट में होता है ना, a एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्मेट में पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया है और c टर्म दिया है, मतलब यहाँ पे b टर्म नहीं दिया है। अगर हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस 1। तो अगर हम उसी जनरलाइजेशन रूल में लिखें और हमारा अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या फॉर्मूला है ना, माइनस b बाय ए। माइनस b बाई ए मतलब यहाँ पे माइनस b कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा माइनस 0 डिवाइडेड बाई a कितना है 1, तो इसका जो आंसर है वो 0 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ना, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होता है करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये जो क्वेश्चन हमारा CBSE 2023 में आया है, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आप दोनों का फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए और अल्फा बीटा हमारा c बाई ए, आप अच्छे से इसको याद रख के जाओ। तो चलिए हम लोग हमारा अगला जो क्वेश्चन है उस तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है
फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 और 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इससे अच्छे से ना पढ़ के डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2, जो कि कंप्लीटली गलत है। जबकि वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका सम आपका -3 मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा बीटा 2। आप लोग ध्यान दीजिए, हाँ क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, उस टाइम में आप अल्फा बीटा लेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि अगर सम एंड प्रोडक्ट कभी कभी वो सीक्वेंस भी चेंज कर देता है, मतलब पहले प्रोडक्ट देगा उसके बाद सम देगा, तो आप उसको थोड़ा ध्यान में देख के रेस्पेक्टिवली लिखा है उसी हिसाब से थोड़ा देख के कंप्लीटली लेना, नहीं तो थोड़ा मतलब मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट, पहले सम है तो -3 सम होगा, बाद में प्रोडक्ट है तो 2 हमारा प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग इस हिसाब से इसको ले रहे हैं। तो हमारा ये जो जनरल रूल है ये याद रखना, क्योंकि देखा गया है बहुत टाइम इस तरह का क्वेश्चन रिपीटेडली आता है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x अगर लेंगे x वेरिएबल में, तो ये आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो इस हिसाब से इसका जो आपका ये फॉर्मूला आप याद रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो क्या होता है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जस्ट आप पुट कर देंगे, -3 इंटू x प्लस अल्फा बीटा हमारा 2 है। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। और ये जो क्वेश्चन आपका CBSE 2020 में आता है, आगे भी इस तरह से देखा गया कि इस फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है, तो इसको डेफिनेटली आप याद रखिए। इस फॉर्मूला को थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होना, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to 6x² plus 37x minus k minus 2 is the reciprocal of the other। आपको ये अच्छे से मार्क करना है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि देखा गया है कि रिपीटेडली आता है, आने का बहुत चांसेस है। रेसिप्रोकल, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। देन फाइंड द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमको क्या, हमारा जो पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x हमारा क्या है। और ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं CBSE 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब नंबर चेंज करके इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अगर लॉन्ग टाइम मतलब आपका 2 मार्क या 3 मार्क में नहीं आया तो ये आपको MCQ में भी दे सकता है। तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ के देख के जाइए। तो ये जो क्वेश्चन है 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है। और आपका चलिए हम यहाँ से आपका ABC कितना होता है, a कोफिशिएंट a हमारा 6 होगा, b हमारा 37 होगा एंड c हमारा माइनस k माइनस 2 होगा। ये x² का कोफिशिएंट a होगा, ये x का कोफिशिएंट b होगा और ये टोटल आपका c हो जाएगा। तो अभी कंडीशन क्या है, 1 0 मतलब मान लो अगर हम लोग अल्फा बीटा लेंगे, 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। आप इसको अच्छे से देखिए कैसे होता है, इसको समझिए। तो अल्फा बीटा, आप अगर बीटा मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 बचेगा। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला -c/a, हमको पता है अल्फा बीटा हमारा -c/a, -c/a। यहाँ पे c हमारा माइनस आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा आपका c/a नॉट माइनस c/a है। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -k माइनस 2 डिवाइडेड बाय a हमारा 6 होगा। तो c/a मतलब हम लोग क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करके आपका k का वैल्यू निकाल देंगे। तो कितना होता है, अगर ये यहाँ पे पहले ऊपर माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 को यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -k माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 6 × 1 6।
तो माइनस के इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इम्प्लाइज माइनस के इज इक्वल टू 4 दैट इम्प्लाइज के इज इक्वल टू -4। तो आपका के का वैल्यू कितना होगा, आपका -4। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा का वैल्यू c/a है, अल्फा बीटा का वैल्यू c/a है। तो आप इस हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए। इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, कंफ्यूज मत हो जाइए, बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस आप क्वेश्चन को समझिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के दैट इज -4। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो CBSE 2020 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए ना। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c। हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस, इसका जो जीरोस क्या होगा, आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x ax² + bx + c। इसका जो जीरो निकलेगा ये उसका रेसिप्रोकल होगा। मतलब मान लो f of x का जो जीरो है, मान लो जीरोस उसका अल्फा एंड बीटा है। मान लो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका जीरोस कितना है, अल्फा एंड बीटा। तो इसका जीरोस कितना होगा ना, 1/α एंड 1/बीटा। इसका उसका रेसिप्रोकल 1/α एंड 1/बीटा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x² - सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो वहाँ पे जो सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे वो इसको निकालेंगे 1/α प्लस 1/बीटा। तो उससे पहले हम लोग ये निकाल देते हैं कि यहाँ पे अगर हम इस पॉलिनोमियल को लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, जनरल फॉर्मूला -b/a एंड अल्फा बीटा कितना होगा ना, c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इससे निकालेंगे -b/a एंड c/a। जब उसका रेसिप्रोकल, अभी हम इसका निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, इसका क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस कितना होगा ना, 1/α प्लस 1/बीटा। देखते हैं कितना होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना निकला था, -b/a एंड अल्फा बीटा कितना निकला है, c/a। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर a, तो ये कैंसल हो सकता है, a आपका यहाँ पे कैंसल हो सकता है। तो इसका वैल्यू निकल जाएगा -b/c। इसका वैल्यू तो 1/α प्लस 1/बीटा कितना निकला ना, -b/c। तो सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब 1/α इंटू 1/बीटा कितना निकलेगा ना, 1/α बीटा। अल्फा बीटा हमारा कितना निकला था, c/a। तो 1/c/a, तो ये हो जाएगा a/c, ये हो जाएगा आपका a/c। तो हमको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मिल गया। तो इसका जो पॉलिनोमियल वो भी मिल जाएगा आसानी से, हम डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है ना, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वही हमारा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा ना, x² माइनस, तो सम ऑफ जीरोस कितना निकला, -b/c। तो ये हो जाएगा -b/c इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकला ना, a/c। तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको एलसीएम पूरा एलसीएम ले लेंगे c, तो ये हो जाएगा cx² माइनस प्लस bx प्लस a। यहाँ पे अगर हम लोग 1/c को कॉमन ले लेते हैं तो 1/c कॉमन जाएगा, तो cx² प्लस bx प्लस a। तो हम 1/c को आज एक कांस्टेंट की तौर पे ले लेंगे, cx² प्लस bx प्लस a। So this is the required polynomial px. This is the required polynomial
पी एक्स। तो क्या किया हम लोग, हमको जो एफ ऑफ एक्स दिया गया था उसमें से हम उसका जीरो हम अल्फा बीटा पकड़े, उसमें से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकाले, और हमारा जो क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल वो हमको पूछ रहा है ये उसका रेसिप्रोकल है, वो जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका जो जीरोज निकलेगा उसका रेसिप्रोकल होगा। तो हम लोग 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा उसके हिसाब से लिए, उसका रेसिप्रोकल करके ये अभी हम उसका सम ऑफ द जीरो मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकाल दिए जो कि माइनस बी बाई सी, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल दिए जो कि हुआ ए बाई सी। तो अभी हम इसको फॉर्मूला में पुट किए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो हम सब्स्टिट्यूट किए तो हमारा क्या निकला, के ये कांस्टेंट है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी सीबीएसई 2020। देखिए हम जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे और इस क्वेश्चन में पूरा सिमिलैरिटी है, बस वहाँ पे नंबर नहीं दिया था, जनरल फॉर्म में दिया था, यहाँ पे नंबर देके हमको बता रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स निकालना है whose zeros are, इसका जो जीरोज होंगे आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वो गिवन पॉलिनोमियल दे रहा है क्या ना 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अगर इसका सेम ले लेंगे, मान लो इसका जीरोज अल्फा एंड बीटा है, मान लो इसका जीरोज अल्फा बीटा है, वो दे रहा है ना द जीरोज फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial। रेसिप्रोकल, इसका अगर अल्फा बीटा लेंगे इसका जीरोज हो जाएगा 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसका जो पॉलिनोमियल वो निकालते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हमको पता है, तो बी यहाँ पे 2 है, माइनस 2 बाई 5 एंड अल्फा बीटा हमारा सी बाई ए है, सी यहाँ पर माइनस 3, ए हमारा 5 है, तो ये मिल गया हमारा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो चलिए यहाँ पे वही सम उसका सम निकाल देते हैं। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना होगा ना, अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा, दिस इज अल्फा बीटा एंड हियर अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, माइनस 2 बाई 5 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा है माइनस 3 बाई 5, यहाँ पे 5 एंड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो निकलेगा 2 बाई 3, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। क्यों हम लोग क्यों निकाल रहे हैं ना, इसका जनरल फॉर्मूला डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ताकि हमको पॉलिनोमियल मिल सके। इसीलिए हम लोग 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकाल रहे हैं। अभी 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा निकाल देंगे विच इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा बीटा माइनस 3 बाई 5 माइनस 3 बाई 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5 बाई 3 मिल गया हमको। तो चलिए हम अब इसका जो जनरल फॉर्मूला में p ऑफ x निकाल देते हैं। p ऑफ x क्या होता है ना, हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस। यहाँ पे तो हम लोग 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा लेंगे, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा लेंगे इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो चलिए जो वैल्यू निकला है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना निकला हमारा 2 बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा बीटा कितना हुआ माइनस 5 बाई 3 माइनस 5 बाई 3। तो हम इसको फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर अगर पूरा एलसीएम ले लें 3 तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 5, 1 बाई 3 बाहर आ जाएगा तो 1 बाई 3 बाहर आके वो आज के हो जाएगा, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1 बाई 3 होल इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, हम इसको आज के लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, दिस इज द आंसर। तो देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन शायद अलग अलग सेट में आया होगा, डेफिनेटली अलग अलग सेट में ही आया होगा। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी देता है, रेसिप्रोकल बेस्ड क्वेश्चन एक आता है, आप इसको ध्यान से अच्छे से समझिए, सारा फॉर्मूला अच्छे से याद कीजिए और डेफिनेटली एग्जाम हॉल को जाने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छे लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए
और कमेंट्स, अपना वैल्यूएबल कमेंट्स भी हमें दीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।